हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है, माध्यम है। भाषा के माध्यम से मन के विचारों की सुंदर प्रस्तुत साहित्य कहलाती है, या फिर इसे काव्य भी कहते हैं। वाचिक मतलब मौखिक। वाचिक मतलब मौखिक। किसी भाषा के समस्त वाचिक यानी मौखिक व लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। साहित्य स प्लस हित मतलब सहभाव मतलब साथ, शब्द और अर्थ भाव के साथ। शब्द और अर्थ मतलब भाव के साथ से मन के विचारों की सुंदर प्रस्तुति साहित्य कहलाती है। शब्द और अर्थ के साथ से मन के विचारों की सुंदर प्रस्तुति। 3 परिभाषा हो गई। साहित्य के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। साहित्य और काव्य एक ही बात होती है। आचार्य भाभय ने काव्य अलंकार ग्रंथ में साहित्य के संबंध में लिखा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अर्थयुक्त का मतलब है भावयुक्त। युक्त शब्द या भावयुक्त शब्द। अर्थयुक्त शब्द या भावयुक्त शब्द ही काव्य हैं। आचार्य भाभय ने कहा है, काव्य अलंकार ग्रंथ में साहित्य के संबंध में कहा है क्या? शब्दार्थो सहितो काव्यम मतलब अर्थयुक्त शब्द ही काव्य हैं। अर्थयुक्त यानी भावयुक्त शब्द ही काव्य हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, साहित्य दर्पण ग्रंथ में वाक्यम रसात्मक काव्यम। इसका मतलब होता है, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण ग्रंथ में कहा है, क्या कहा है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं। काव्य और साहित्य एक ही चीज़ होती है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर रस का मतलब होता है भावनाओं से भरा हुआ या भावयुक्त। रामचंद्र शुक्ल ने काव्य न यूज करके कविता कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कविता अथवा काव्य को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहते हैं। कविता या काव्य को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कविता और काव्य को क्या कहा है? जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहा है। जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने दूसरी बात क्या कही? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरी बात कही है, कविता को भावयुक्त कहा है। अब बात करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का 18 साल तक संपादन किया है, 1903 से लेकर 1921 तक। और इन्होंने कहा है, ज्ञान रूपी राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि मतलब ज्ञान रूपी धन, संचित कोष मतलब एकत्रित खजाना, इकट्ठा खजाना। ये बात इनने कही है काव्य तथा साहित्य के बारे में। इन्होंने एक और कहा है, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र काव्य है। इन्होंने एक और बात कही, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र काव्य है। तो ये 4 विद्वान थे जिन्होंने अपने साहित्य के बारे में अपने अपने शब्द दिए। प्रश्न 1, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, किसका कथन है? 2 कोष होते हैं, एक कोष का मतलब होता है शब्द संग्रह, और दूसरे कोष का मतलब होता है खजाना। जिसमें पेट चीरा सा होता है उसका मतलब होता है खजाना, और सीटी वाला सा का अर्थ होता है शब्द संग्रह है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कविता को भावयुक्त किसने कहा है? साहित्य दर्पण की रचना किसने की है? काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना किसने की है?
वाक्यम रसात्मक काव्य किसने कहा है? ये कथन किसका है? शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, ये कथन किसका है?